तो 4 राज्यों में जीत मिली है, उस पे क्या कुछ कहना चाहिए? हुआ ये तो आपने राजनीतिक विषय बना दिया। जी। 4 राज्यों में जो जीत मिली है वो राष्ट्रवाद की जीत है, विकास कार्यों की जीत है और जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है, ध्येय है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, जी। उसी पर काम किया योगी जी ने और हमारे देश के अन्य मुख्यमंत्रियों ने। और उसी का परिणाम है कि आज चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, जी। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उन्हें सरकार बनी है। और इसका सारा जो श्रेय है वो हमारे यशस्वी और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो बिना रुके, बिना थके निरंतर अपने विजन पर और जनता की सेवा के लिए लगे हुए हैं। और जैसे उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश के लिए विशेषकर कि उत्तर प्रदेश का जो जीत है या उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो 2024 का सेमीफाइनल है और ये उससे तय हो गया कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। जी। जी। तो आज स्वच्छता को लेकर एक मीटिंग की गई है, क्या कुछ मुद्दे रखे गए थे और क्या कुछ आगे की रणनीति तैयार की गई है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ये हमारा चल रहा है। ग्रामीण का तो हमारा संपन्न हो गया और शहरी का चल रहा है। ये अप्रैल तक चलेगा और उसको लेकर के पूरे प्रदेश भर में अधिकारियों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं उनके साथ कि किस प्रकार से हमने इस विषय को लेकर के जन जन तक जाना है, हर घर तक जाना है, उस प्रकार की एक मीटिंग आज घरोंडा में सुबह त्रावड़ी में थी, फिर दोपहर को इंद्री में और अभी घरोंडा में 3 नगर पालिकाओं की आज ये मीटिंग ली गई है। और इसमें यही तय हुआ, यही निश्चित किया गया कि घरोंडा तो स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले भी नंबर 1 का स्थान पूरे देश भर में हासिल कर चुका है। हम उस स्थान को दोबारा से कैसे प्राप्त करें, और अब तो हमने बहुत सारे लोगों को, सामाजिक लोगों को भी इस विषय में जोड़ा है। तो आज यही तय हुआ कि भाई अधिकारी भी मिल करके और सामाजिक लोग भी मिल करके कैसे अपने घरोंडा को स्वच्छ बना सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इसी प्रयास को लेकर के आज ये बैठक रही। सुभाष जी, लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं स्वच्छता को लेकर, लेकिन अब उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव लोगों में दिख रहा है। हम सोचते हैं कि जो इंदौर है उसके अनुसार अपने शहर को ढालें, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रही। कमी कहाँ पर? कमी जनमानस के सहयोग की है जी। जब तक जनमानस का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कितने भी प्रयास करते रहें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है, सरकार भी बहुत तरह से गंभीर है इस विषय को लेकर के। आज तक आप हमें ये बताओ कि किस सरकार ने इस विषय को लेकर के 2-2 घंटे, 3-3 घंटे विचार किया, चिंतन किया, सामाजिक लोगों के साथ बैठकें की। ये पहली सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार, चाहे प्रदेश सरकार, जो इस विषय को लेकर के बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। और जब तक जनमानस की इसमें सहभागिता सुनिश्चित नहीं होगी, उनका योगदान जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। हरियाणा बदलाव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन और अधिक काम करने की आवश्यकता है और अधिक लोगों को सहयोग देने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से जनता से यही अपील करूंगा कि इस विषय को व्यवहारिक विषय बनाएं, इस विषय को अपने साथ जोड़ें। जैसे हम अपने दुकान को, मकान को, घर को सुंदर रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि उसके साथ मेरा अपनापन जुड़ा हुआ है, ये मेरा है। तो क्या हम अपने घरोंडा के साथ भी अपनापन जोड़ें? ये मेरा अपना शहर है, इसको स्वच्छ रखना मेरी अपनी जिम्मेवारी है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। और हम सबका यही प्रयास है, प्रधानमंत्री जी का भी यही प्रयास है, मुख्यमंत्री जी का भी यही प्रयास है। मुख्यमंत्री जी तो स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि जिस दिन ये अभियान गैर सरकारी बनेगा उसी दिन ये अभियान असरदारी भी बनेगा। जी, आपने एक गुरुग्राम का अभी एक मुद्दा उठाया था कि जो सत्संग से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन्होंने अच्छा मिशन चलाया और सफाई की।
लेकिन जो अगर यहाँ पर बात की जाए मिस इस तरह के सफाई अभियान चलाने की, तो लोग वे तो जो संस्था वाले वे नाले के अंदर घुसने से भी परहेज नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ तो डंडियाँ लेकर सिर्फ कागज वगैरह या पॉलीथीन अलग करने में रहे। तो कहाँ पर है उस तरीके से काम करने की जरूरत है जिस तरह से संस्थाएं कर रही है। देखिए वो, हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात कही है, आज सब ब्रांड एम्बेसडर को भी कहा कि जैसे हमारे डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने और हमारे ब्रह्मा कुमारीज के अनुयायी या निरंकारी मिशन के लोग या राधा स्वामी सत्संग के लोग, जो सब लोग काम कर रहे हैं, हमने उनको कभी मजबूर नहीं किया, कभी दबाव नहीं डाला, लेकिन वो लोग भी इस विषय की ओर बढ़ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमें उनके साथ जाकर के अपना सहयोग करना चाहिए और उनसे अपील करनी चाहिए कि आप इस विषय के लिए काम करें। तो हमने तो ये एग्जाम्पल दिया ही है कि भाई जब गुरुग्राम, इतना बड़ा गुरुग्राम है, वो एक अपील पर और एक दिन में ऐसे स्वच्छ बन सकता है, सुंदर बन सकता है, तो घुरंडा क्यों नहीं बन सकता। घुरंडा के लोग भी जब इसमें अपनी सहभागिता निश्चित करेंगे और घुरंडा भी अच्छा शहर बन सकता है। जी सुभाष जी, एक जो अगर दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, अगर हम वहाँ पर जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर देखने में मिलता है, अगर हम भी जा रहे हैं या हरियाणा का कोई भी व्यक्ति जा रहा है, तो अगर वहाँ पर कुछ भी गंद अपने पास है या कोई भी पॉलीथीन है, तो वो उसको चुप देना चाहिए, अपने गोज में डाल देता है, जेब में डाल, किसी भी बैग में डाल देते हैं। लेकिन स्टेशन के बाहर आते ही फिर वही आदत हो जाती है। तो क्या मानते हैं, लठ के जोर पे काम होना चाहिए? देखिए, मैं तो ऐसा है, जब प्रधानमंत्री जी ने ये मिशन शुरू किया तो उन्होंने एक ही टारगेट दिया था, भाई इसके कुछ चरण बनाओ, स्टेप्स बनाओ। पहला स्टेप्स ये है कि लोगों का मन तैयार करो। जब मन तैयार हो जाएगा, अब हम यही एग्जांपल मेट्रो का आपने दिया, हम फॉरेन का भी दे सकते हैं। फॉरेन में भी भारत के लोग जब घूमने जाते हैं तो कोई इधर उधर कचरा नहीं डालता, वो अपना कचरा वहीं डालता है जहाँ कचरे की जगह है। तो बस केवल हम इतना ही कर लें, भाई कचरे का जो स्थान है, हम कचरे को कचरे के स्थान पे डाल लें, जहां हमारा मन आए वैसे ना करें। और ये विषय जब तक नहीं आ सकता, जब तक हम अपने इस विषय को व्यवहार के साथ नहीं जोड़ लेते। ये हमें अपने व्यवहार के साथ जोड़ना पड़ेगा, ये हमें विचार करना पड़ेगा कि गंदगी मुझे कहाँ डालनी, कहाँ नहीं डालनी। ये सब चीजें अपने व्यवहार से ही बदलाव आएंगी, और व्यवहार जब हमारा बदल जाएगा तो निश्चित रूप से सब दुनिया भी बदल जाएगी, भारत भी बदल जाएगा, हमारा घरोंडा भी बदल जाएगा। थैंक यू सर।